हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलिन फ्रॉम JPIT नालंदा से। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर से संबंधित फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, पीएन जंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड वाइज, और इसको आगे हम लोग बढ़ाते चलेंगे सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, यानी पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता कैसे है। इसके पिछले कक्षा में हम लोग देख चुके थे कि किस तरह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, बैंड गैप क्या है, एनर्जी बैंड गैप क्या है, और इससे संबंधित जो छोटे छोटे टर्म्स थे जैसे मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी ऑफ होल्स, माइनॉरिटी ऑफ होल्स, सारी चीज़ों को हम लोग फिगर के माध्यम से देख लिए थे। और डॉपिंग क्या है ये भी बता दिए थे, है ना। फिर से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। डॉपिंग इज ए प्रोसेस बाय विच वी वैरी द रेसिस्टेंस ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर बाय एडिंग द इम्प्योरिटी इनटू अ प्योर सेमीकंडक्टर। यानी कि अगर हम शुद्ध सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो उससे हमारा जो सेमीकंडक्टर रेसिस्टेंस है वो वैरी करता है। तो इस प्रक्रिया को, यानी शुद्ध सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही हम लोग डॉपिंग कहते हैं। तो डॉपिंग के आधार पे हमारा सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक शुद्ध सेमीकंडक्टर और दूसरा अशुद्ध सेमीकंडक्टर, जिसको कि हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन के बारे में, यानी पीएन जंक्शन कैसे बनेगा जब पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को एक साथ मिलाएंगे। तो मिलाएंगे हम थोड़े ना घर में, है ना, ये लेबोरेटरी में होता है, लैब में होता है। जब मिलाएंगे तो उन दोनों के बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको कि हम लोग पीएन जंक्शन के नाम से जानते हैं। इन पी साइड इस तरह से बनता है पीएन जंक्शन। आगे फिगर है हालांकि, फिर भी हम दिखा देते हैं यहाँ पे। पीएन जंक्शन जो बनता है इसमें दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक पी टाइप, दूसरा एन टाइप। पी टाइप में होलों की संख्या ज़्यादा होता है, मतलब किसका, पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा। एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होता है और बीच में एक लेयर तैयार होता है जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिप्लीशन लेयर के नाम से जानते हैं। हाउ इट कैन बी फॉर्म डिप्लीशन लेयर, इसकी विस्तार से चर्चा हम लोग फिगर के माध्यम से करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। As we know, if we use different semiconductor material to make a PN junction, PN junction बनाने के लिए हम लोग दो भिन्न तरह के मटेरियल्स को देते हैं। There will be a grain boundary that could inhibit the movement of electrons from one side to the other by scattering the electrons and holes, and thus we use the process of doping। मतलब एक साइड से इलेक्ट्रॉन स्कैटर करके दूसरे साइड में जाएंगे और दूसरे साइड वाले होल उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डॉपिंग विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। अभी मैंने बताया प्रोसेस डॉपिंग का क्या प्रक्रिया है और डॉपिंग के लेवल को या डॉपिंग किस लिए किया जाता है। लेट अस कंसिडर अ थिन पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। मान लिया कि मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, पतला में है ना, ठीक है। वी विल इफ वी ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी टू दिस, अब उसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। ए पार्ट ऑफ द पी टाइप सिलिकॉन विल गेट कन्वर्टेड टू एन टाइप सिलिकॉन। तो पी टाइप के कुछ हिस्सा एन टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इट विल नाउ कंटेन बोथ पी टाइप रीजन एंड एन टाइप रीजन। उसमें दोनों तरह के क्षेत्र क्रिएट होंगे, पी टाइप भी और एन टाइप भी। दीज टू रीजन्स, और उन दो माध्यमों के बीच में एक जंक्शन तैयार होगा जिसको कि हम लोग डिप्लीशन लेयर के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस दैट फॉलोज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट टाइप्स। इफ मतलब कि जो डिप्लीशन लेयर तैयार होगा वो दो तरह के प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद होगा, इलेक्ट्रॉनों और होलों के, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट।
there is a difference in the concentration of holes and electrons at the two side of a junction. क्योंकि दोनों साइड जंक्शन के दोनों साइड में इलेक्ट्रॉनों और होलों का कंसंट्रेशन अलग अलग होगा. The holes from the p side diffuse to the n side. अभी बताया मैंने, p साइड वाले होल n साइड में जाके डिफ्यूज कर जाएंगे और n साइड वाले इलेक्ट्रॉन p साइड n होल के साथ जाके डिफ्यूज करते हैं, है ना. इलेक्ट्रॉन्स ऑन द n साइड to the p side, this gives to the rise of diffusion current across the junction. देखिए इसका फिगर के माध्यम से समझते हैं. ये है मेरा pn जंक्शन का फिगर. इसमें देखिए होलों की संख्या अधिक है. देखिए इधर जो है ये p टाइप मटेरियल है. कौन सा मटेरियल है? p टाइप. और इधर कौन सा मटेरियल है? n टाइप. जब दोनों को मिलाते हैं तो एक जंक्शन तैयार होता है, उसको हम लोग डिप्लीशन लेयर के नाम से जानते हैं. p टाइप मटेरियल n टाइप मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से मैंने पिछली कक्षा में पिछले वीडियो के माध्यम से बता चुका है. तो प्लीज़ जो विद्यार्थी को नहीं समझ में आ रहा हो पहले पिछले वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, पूर्ण रूप से समझ में आएगा. एम्प्टी होल्स. p टाइप मटेरियल में होलों की संख्या अधिक होता है, n टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होता है. p टाइप मटेरियल्स जो होते हैं इसको हम लोग सिंपली कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ होल्स एंड माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस टाइप ऑफ मटेरियल कंटेन majority of hole and minority of इलेक्ट्रॉन्स, है ना. इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होता है. अगर इसकी बात की जाए n टाइप मटेरियल की तो इसमें हम लोग लिखते हैं मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी ऑफ होल्स. अब दोनों चूंकि p टाइप n टाइप को हमने मिला दिया है लेबोरेटरी में तो एक लेयर तैयार होता है. कभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये निगेटिव लेयर है और इधर हमारा पॉजिटिव लेयर है. हाउ इट कैन बी पॉसिबल? बिकॉज p टाइप मटेरियल कंटेन पॉजिटिव चार्जेस. इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं. बिकॉज p टाइप मटेरियल कंटेन पॉजिटिव चार्जेस इट अट्रैक्ट्स अपोजिट और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. निश्चित है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है. तो इधर से कुछ निगेटिव चार्ज डिफ्यूज कर जाते हैं. डिफ्यूज होकर के एक लेयर बना लेते हैं, है ना, निगेटिव चार्ज का लेयर. उसी तरीके से इसमें किसका मेजॉरिटी अभी बताया मैंने? इलेक्ट्रॉनों का, यानी निगेटिव चार्ज का. तो माइनस है तो ये प्लस वाले को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर. और जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे तो इसका एक पॉजिटिव लेयर तैयार हो जाएगा. जैसे ही लेयर तैयार हो गया तो फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल्स फ्रॉम p साइड इज स्टॉप. यानी न तो n टाइप मटेरियल से न तो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे अब p टाइप में और न ही p टाइप मटेरियल से होल जंप करेंगे n टाइप में आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर. यानी जब डिप्लीशन लेयर फॉर्म कर जाएगा, बन जाएगा, तो फर्दर डिफ्यूजन खत्म हो जाएगा. दिस इज द बेसिक रूल एंड दिस बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ p-n जंक्शन. अब सवाल खड़ा होता है कि सर ये क्यों ऐसा होता है? चलिए जवाब देते हैं. इसका जवाब ये है कि जब एक बार फॉर्मेशन हो जाता है बाउंड्री वॉल या p-n जंक्शन या डिप्लीशन लेयर का, तो उस लेयर के पोटेंशियल को, यानी कि उसको उतना एनर्जी चाहिए अब इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए. और जो सिंपल में हम मटेरियल को फर्स्टली डॉप किए हैं p टाइप n टाइप को, तो उसमें उतना इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जी होता नहीं कि अब वो लेयर को पार कर सके, उस दीवार को, उस बाउंड्री वॉल को जंप कर सके. दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी आर गोइंग टू बाइसिंग द सेमीकंडक्टर और बाइसिंग द p-n जंक्शन. अगर हम इसको बाइसिंग कर दे तो ये चीज़ संभव है. तो बाइसिंग के आधार पे हम लोग दो तरह के बाइसिंग पढ़ेंगे, रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ p-n जंक्शन. चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. When an electron diffuses from the n side to the p side, an ionized donor is left behind on the n side, which is immobile
As the process goes on a layer of positive charges, it develops on the n side of the junction. मैंने सारा चीज़ बता चुका है फिगर के माध्यम से, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, अभी हमने बात किया बाइसिंग का। बाइसिंग है क्या, है ना, सेमीकंडक्टर को बाइसिंग करते कैसे हैं। तो बाइसिंग कंडीशंस फॉर द पीएन जंक्शन डायोड, there are two operating regions in the PN junction diode. जंक्शन डायोड को दो तरह से हम लोग ऑपरेट करते हैं। अभी मैंने बताया, पहला P टाइप, दूसरा N टाइप। There are three biasing conditions for PN junction diode and this is based on the voltage applied. अभी मैंने दो ही बताया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक और है, देखते हैं क्या जीरो बाइसिंग है ना। जनरली जो मुख्य हैं वो फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग ही पढ़ना रहता है। और जीरो बाइसिंग, देयर इज नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई टू द पीएन, जब वोल्टेज ना अप्लाई करेंगे तो जीरो बाइसिंग कहलाएगा। छोटा सा ये टॉपिक है, एक लाइन का, है ना। देयर आर थ्री बाइसिंग कंडीशंस फॉर पीएन जंक्शन डायोड एंड दिस इज बेस्ड ऑन द वोल्टेज अप्लाई, है ना। पहला क्या है, जीरो बाइस। जीरो बाइस बहुत ही आसान है। देयर इज नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई टू द पीएन जंक्शन, बाहर से कोई वोल्टेज ही नहीं दे रहा है, जीरो बाइस खत्म। फॉरवर्ड वाइज देखिए, फॉरवर्ड वाइज मेन है और रिवर्स वाइज एग्जाम में पूछा जाता है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू द पी टाइप व्हाइल द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन टाइप। जब पीएन जंक्शन के पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो उस तरह के बाइसिंग कंडीशन को हम लोग फॉरवर्ड वाइज नाम देते हैं। देखिए यहाँ बैटरी में दिखाया गया होगा, आगे होगा, हाँ यहाँ पे दिखाया गया, देखिए देख रहे हैं यहाँ पे, ये बैटरी का पीएन क्या बताया मैंने, जब पीएन जंक्शन के पी टाइप वाले टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप वाले टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं, तो इस तरह के बाइसिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, फॉरवर्ड वाइज नाम देते हैं। रिवर्स वाइज देखिए, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू द पी टाइप एंड द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन टाइप। जब पी टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दें और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, रिवर्स वाइज नाम देंगे। देखिए इसको डिलीट करके बताते हैं। अगर इसको देखिए यहाँ पे, इसको इससे जोड़ दिया करके और इसको इससे जोड़ दिया करके, तो इस तरह के कनेक्शन को क्या नाम देंगे, रिवर्स वाइसिंग। तो चलिए फॉरवर्ड वाइसिंग को समझते हैं अच्छे तरीके से और इस पे क्रिया देखते हैं किस तरह से होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो बहुत ही आसान, बहुत ईजी है ना। फॉरवर्ड वाइज के केस में, चूंकि इसमें क्या हम लोग जानते हैं, इसमें होलों की संख्या ज़्यादा होता है ना, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ग्रेटर देन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये खुद पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे टर्मिनल के पास, तो पॉजिटिव में क्या होता है, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, रिपल्सन होगा, तो एन से पॉजिटिव चार्ज भागेगा, तो ये जो लेयर बना है नेगेटिव वाला, इसके साथ डिफ्यूजन होगा, है ना। ये नेगेटिव चार्ज का जो लेयर है, पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज करेगा, डिफ्यूज करते करते क्या होगा, डिप्लीशन लेयर का वैल्यू कमेगा, यानी कि जो फॉरवर्ड रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा। जब फॉरवर्ड रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। वहीं इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, ई साइड से इधर, है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी ना करंट फ्लो होगा। कब, क्योंकि सारा चीज़ मैंने बताया। इन्हें से देखिए, पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, जब रिपल्सन होकर भागेगा तो लेयर के पास पहुंचेगा, और लेयर पर नेगेटिव बैठा था तो नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करते जाएगा, धीरे धीरे लेयर क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा, डिक्रीज करते करते फॉरवर्ड रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, तो एक ऐसा समय आएगा जब फॉरवर्ड रेसिस्टेंस पूर्ण रूप से जीरो हो जाएगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो फॉरवर्ड वाइज के केस में करंट पी साइड से एन साइड में फ्लो होना शुरू हो जाता है। फिगर का ये पूरा जानकारी दिया हुआ, देखिए एक जो है बैटरी है ये वाला, है ना,
built in इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है किस तरह से। आगे देखिए, फिर कन्वेंशनल करंट को दिखा रहा है 3 नंबर देखिए, कन्वेंशनल करंट हम भी बोले ना, पी से एन जाएगा। 4 नंबर को जो दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन हमेशा जानते हैं 10 में से पढ़ते हैं, है ना, करंट के फ्लो के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। अगर करंट एन से एन जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन एन से एन जाएगा, सिंपल है। चलिए आगे देखिए, बस इसी को जो अभी हम समझाए हैं इसी को बढ़िया से लिखा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। When the p type is connected to the positive terminal of the battery and the n type to the negative terminal of the battery, p-n junction is said to be forward bias. When the p-n junction is forward bias, the built-in electric field at the p-n junction and the applied field are in opposite direction. When both the electric field add up, the resultant electric field has a magnitude lesser than built-in current electric field. This results in a less resistive and thinner depletion region. अभी मैंने बताया कि डिप्लीशन रीजन क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा जो पतला होता जाएगा, फाइनली उसका जो रेसिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। द डिप्लीशन रीजन रेसिस्टेंस बिकम्स निग्लिजिबल व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज लार्जर इन सिलिकॉन एट द वोल्टेज। सिलिकॉन के केस में मिनिमम हमको कितना चाहिए, 0.6 वोल्ट चाहिए डिप्लीशन रीजन को ब्रेकआउट करने के लिए, है ना। द रेसिस्टेंस ऑफ द डिप्लीशन रीजन बिकम्स कंप्लीटली निग्लिजिबल एंड द करंट फ्लोज अक्रॉस इट अनइम्पेयर्ड। चलिए आगे देखते हैं रिवर्स वाइसिंग का केस। तो फॉरवर्ड वाइसिंग का केस मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। रिवर्स वाइसिंग देख लेते हैं। तो रिवर्स वाइसिंग बहुत ही आसान है। जब अभी बताया मैंने, जब पीएन जंक्शन वाले पी टाइप मटेरियल को, देखिए पी टाइप मटेरियल को किससे, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप वाले मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो इस तरह के वाइसिंग कंडीशन को हम लोग रिवर्स वाइसिंग कहते हैं। एकदम सेम टू सेम लिखा हुआ है नोट्स में, वही, इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। देखिए, when the p type is connected to the negative terminal of the battery and the n type is connected to the positive terminal of the pn junction is said to be reverse bias. In this, the built-in electric field and the applied current field are in the same direction. एक ही दिशा में होता है दोनों। When the two fields are added, the resultant electric field in the same direction as the built-in electric field is creating more resistive thicker depletion region. The depletion region becomes more resistive and the thicker is the applied voltage. चलिए इसको देखते हैं हम, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या, बहुत अच्छे तरीके से समझिए क्या होता है। जब अभी मैंने क्या बताया कि पी टाइप को किससे कनेक्ट किया गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पी टाइप को कनेक्ट किया गया निगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को कनेक्ट किया गया है पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के। तो इस वाइसिंग को नाम दे दिया गया रिवर्स वाइसिंग, ठीक है। अब चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अब देखिए, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो चूंकि एन टाइप मटेरियल है, और अभी मैंने बताया है एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या कंटेन करता है, निगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इधर से निगेटिव चार्ज, एक मिनट कलर अलग ले लेते हैं, इधर से निगेटिव चार्ज जो है खिंचाते जाएगा तो पॉजिटिव लेयर की संख्या बढ़ते न जाएगा जी। सोचने के बात है, सेम थिंग इसके रिवर्स इधर होगा। इधर से यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और पी टाइप मटेरियल में पॉजिटिव होलो की संख्या ज़्यादा होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा होता है। तो ये निगेटिव चार्ज इसके अंदर के पॉजिटिव चार्ज को खींचना शुरू करेगा। अब खींचेगा तो यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज खींचाएगा, तो यहाँ क्या छोड़ते जाएगा, निगेटिव लेयर। यानी इस केस में जो लेयर है इधर भी बढ़ते जाएगा और इधर भी बढ़ते जाएगा। जब लेयर इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है, तो डिप्लीशन लेयर का मान बढ़न हो जाएगा, चौड़न हो जाएगा, और जो रेसिस्टेंस है, रिवर्स बाइसिंग रेसिस्टेंस, वो बढ़ते जाएगा। जब रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा इस केस में। इसलिए रिवर्स बाइस के केस में करंट फ्लो नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन का मान बढ़ते जाता है, रिवर्स रेसिस्टेंस का मान काफ़ी लार्ज हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। इसलिए
रिवर्स वाइज का यूज। और देखिए यूज क्या होता है रिवर्स वाइज का, तो रिवर्स वाइज का यूज देखते होंगे हम सब जगह इसमें होता है, क्या उसको बोलते हैं, सोलर प्लेट। सोलर प्लेट में देखते होंगे, सोलर प्लेट में इस तरह से प्लेट लगा रहता है, एरा से दो गो तार निकाल के बैटरी में जोड़ देता है प्लस माइनस। अब सोचिए, जरा सोचिए कि अब इसमें डायोड नहीं लगावेगा, मान लिया कि सोलर प्लेट है, इससे दो तार आया और दोनों तार कोची में जुटेगा, बैटरी से। बैटरी की पॉजिटिव है, बैटरी के निगेटिव है। अब इनमें से दोनों तारवा जोड़ दिया बैटरी से। ये सोलर प्लेट है मेरा, ध्यान दीजिएगा, सोलर प्लेट है। तो दिन में तो करंट देगा तो अच्छा बात है कि बैटरी चार्ज होगा ना, लेकिन रातिया में तो करंट नहीं देगा ये सोलर प्लेट का, तो ये बैटरी वाला चार्ज वापस इसमें जाएगा कि नहीं, सोचिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, फॉर रिवर्स बाइस में एगो डायोड लगा दिया जाता है, ऐसे करके उल्टा, है ना। डायोड का देखिए सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, डायोड का या पीएन जंक्शन कहते हैं इसी को, ये सिंबल है। एन से ऐसे लगा दिया तो फॉरवर्ड बाइस, अब ऐसे लगा दिया तो रिवर्स बाइस। मतलब दिन में करंट देगा आसानी से, लेकिन रात में एन से एन करंट ऐसे लगाता है। देखिए फिर से बताते हैं आपको, सोलर प्लेट हो गया, यहाँ से यहाँ ऐसे एगो डायोड लगा दिया ऐसे करके। कितना अच्छा सोलर प्लेट रहता है, तो दोनों में लगा देता है इस तरह से, है ना। ये बैटरी में आराम से प्लस और माइनस चला गया। अब चूंकि देखिए दिन में तो करंट आसानी से चला आएगा, फॉरवर्ड वाइस हुआ, और रात चूंकि होगा तो सोलर प्लेट तो करंट देगा नहीं, तो इससे करंट इसमें सोलर प्लेट में वापस नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यही डायोड क्या कैसा काम करेगा, रिवर्स वाइस की तरह। तो फॉरवर्ड वाइस में करंट आसानी से फ्लो होता है, रिवर्स वाइस में करंट फ्लो नहीं होता है। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। और मेरे पास अभी डायोड है नहीं कि दिखाएं, वैसे देखते हैं, अगर डायोड मिल गया तो हम आपको अभी दिखा देंगे। तो रखते हैं कुछ शीशा टूट गया, बल्ब था टूट गया। देखिए यही डायोड है, आप लोग देख रहे होंगे, देखिए यही डायोड है, इसी के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं। देख लिए ना, यही डायोड है, इसी को फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस हम लोग कनेक्शन करते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग। हाउ डज करंट फ्लो इन अ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में करंट कैसे फ्लो होता है, तो देखिएगा, अभी हम सारा चीज बताए है ना। देखिए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन साइड फॉरवर्ड टुवार्ड द पी साइड ऑफ द जंक्शन टेक प्लेस व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द वोल्टेज। जब वोल्टेज बढ़ेगा तभी ना करंट फ्लो होगा। सिमिलरली द फ्लो ऑफ होल्स फ्रॉम द पी साइड टुवार्ड द एन साइड, यानी एन साइड से पी साइड में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जब वोल्टेज हम बढ़ाएंगे। सिमिलरली पी साइड होल से यानी पॉजिटिव चार्ज एन साइड में कब आएगा, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे। दिस रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट between both sides of the terminal. Due to the formation of the concentration gradient, there will be a flow of charge carriers from higher concentration region to lower concentration region. The movement of charge carriers inside the PN junction is the reason behind the current flow in the circuit. यानी कि सर्किट में करंट फ्लो होने का मेन कारण ये है कि उसके अंदर जो चार्ज है, यानी कंसंट्रेशन है वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का, उसका फ्लो होना। जब निगेटिव चार्ज पी साइड से एन साइड में जाएगा, एन साइड से पी साइड में जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज पी साइड से एन साइड में जाएगा, तभी करंट कंडक्ट करेगा। ये देखिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा पीएन जंक्शन या फिर डायोड का। तो देखिए यहाँ पे शुरुआती दौर में जब करंट दीजिएगा ना, तब तक इसका जो है डायोड में राइज नहीं करेगा इसका ग्राफ। कब राइज करेगा, तो 0.6 वोल्ट, अभी बताया था मैंने कि 0.6 वोल्ट एटलीस्ट चाहिए डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करने के लिए। तो 0.6 वोल्ट जैसे ही पार करेगा, इसका ग्राफ इस तरह से लीनियर जाना शुरू होता है। तो ये देखिए फॉरवर्ड वाइज का केस है डायोड का, और ये रिवर्स वाइज का केस है डायोड का।
रिवर्स वाइज के केस में ज़्यादा वोल्टेज दीजिएगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, आफ्टर समथिंग पूरा डायोड ही खराब हो जाएगा। अगर उसका जो डिप्लीशन रीजन है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट से, तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और वो डायोड खराब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दिया कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, सिलेबस को आगे बढ़ाते चलेंगे और इस तरह से यूनिट 6 जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका आगे का पार्ट जो कि है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और इससे संबंधित जितने भी छोटे छोटे टर्म्स आएंगे सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।